हेलो स्टूडेंट, आज हम आए हैं अपने यूट्यूब चैनल में वही अकाउंटेंसी के बारे में बताने के लिए। तो उस दिन तो हम कुछ वर्ड्स बताए थे कि ये सब वर्ड्स में जानकारी रखना है, तो आज उसका थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ठीक, तो एसेट्स क्या है, अगले चैप्टर में बताए थे एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल। तो थोड़ा सा उसको बताते हैं, एसेट्स क्या है। एसेट्स बिजनेस की वो संपत्ति होता है जो बिजनेस को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है तथा बिजनेस की आय के लिए। ठीक है, एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स क्या है? ये वो एसेट्स है जिन्हें हम पुनः विक्रय नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, और करंट एसेट्स को हम सेल कर सकते हैं। जरूरत के समय ये सेल होता है, लेकिन इसको हम सेल नहीं कर सकते। तो नॉन करंट एसेट्स ये दीर्घकाल तक व्यवसाय में रखे जाते हैं, जैसे हो गया मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। और करंट एसेट्स ये जरूरत के समय आप सेल करके कैश में रूपांतरित कर सकते हैं, जैसे हो गया स्टॉक। ठीक है, अब आते हैं लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज क्या है? व्यवसाय के वो धन, ठीक है, वो धन जो हमको चुकाना पड़ता है, किसी को देना पड़ता है, तो वो हम लोगों को बिजनेस के लिए वो लायबिलिटीज हो गया कि हम लोगों को देना पड़ेगा किसी को। तो लायबिलिटीज कितने प्रकार के? ये भी दो प्रकार के होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी जो है ये दीर्घकाल तक, जैसे 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, तो ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, जो बहुत ईयर तक बाद आपको ये चुकाना पड़ता है। और करंट लायबिलिटी क्या है? ये 1 ईयर या उससे कम, ठीक है, 1 ईयर या उससे कम समय के लिए जो लायबिलिटी होता है उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होता है, 1 ईयर से ज़्यादा मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। अब थोड़ा कैपिटल के बारे में बता देते हैं। कैपिटल कैपिटल ये होता है बिजनेस के ओनर जो व्यवसाय में अपना पूंजी, मतलब कैपिटल मतलब होता है पूंजी। तो व्यवसाय के ओनर जो कैश या अपना कोई संपत्ति लगाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसे कहता है कैपिटल। ये कैपिटल हो गया जो ओनर है केवल वो व्यवसाय में देता है, जो वो हो गया कैपिटल। अब रहेगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? अब बताते हैं ड्राइंग्स के बारे में। तो ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स व्यापार के मतलब बिजनेस के जो ओनर होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार से जो कैश निकालते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं। अपना पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, घर का, जैसे मान लीजिए उसको घर में किसी, जैसे स्कूल का फीस देना रहेगा घर में बच्चों के लिए, तो फिर फीस जो व्यवसाय के लिए वो फीस का पैसा निकालता है, तो वो उसका ड्राइंग्स हो गया। लेकिन यदि पर्सनल यूज के लिए नहीं निकालता है तो वो ड्राइंग्स नहीं हुआ। ठीक, तो ओनली फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जो कैश निकालते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ये हो गया ड्राइंग्स के बारे में बता दिए। कैपिटल हो गया, लायबिलिटी, एसेट्स वो भी हो गया। अब आते हैं स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग कैसे होता है? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो लेन देन हम लोग बनाते हैं, कैसे? तो पहले बनाना होता है जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो हम लोग जर्नल पढ़ेंगे। तो जर्नल पढ़ने के लिए
इसका कुछ रूल्स होता है, उसे गोल्डन रूल्स कहा जाता है। तो यदि गोल्डन रूल्स आप ठीक से समझ जाएंगे तो कोई भी एंट्री बनाने आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, अब बताएंगे। तो कोई भी ट्रांजैक्शन बनाने के लिए पहले तो हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री के लिए जो गोल्डन रूल है वो हम आपको अगले क्लास में समझाएंगे। वो रूल्स बहुत ही इजी है और बनाने में बहुत आसान रहेगा। उसके बाद जर्नल के बाद वही जो एंट्री होता है उसको लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। बनाते बनाते लगेगा बहुत इजी है। अभी सब जो समझना है वही समझने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और थोड़ा थोड़ा न्यू एंट्री रहेगा, वो भी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।